हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। आरआरबी एएलपी का फाइनल रिजल्ट आ गया है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जो है कि ये कट ऑफ इतना हाई जाने के बाद में क्या सेकंड डिवी आने के चांसेस है। यदि सेकंड डिवी आता है तो इसमें कितना कट ऑफ कम होगा, ये अहमदाबाद जोन के लिए हम जानने की ट्राई करेंगे, डाटा को एनालाइज करने की, ये कितना कट ऑफ यहाँ पे कम हो सकता है। तो कुछ यहाँ पे आंकड़े हैं, उसके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि कट ऑफ क्या कम हो सकता है, और यदि होगा तो किन किन कैंडिडेट का सिलेक्शन होने का चांसेस रहेगा। ठीक है, किनको उम्मीद लगानी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका अहमदाबाद जोन है। अहमदाबाद जोन के लिए आप किसी ने भी उम्मीद नहीं किया हुआ था कि इतना ज़्यादा कटअप चला जाएगा। देख सकते हैं अनरिजर्व के लिए 79 चला गया है, वही शेड्यूल कास्ट के लिए आपका 73 चला गया है, शेड्यूल कास्ट में 73 जा रहा है। ठीक है, एसटी कैटेगरी का देखें तो ये 68 चला गया है, वही ओबीसी के लिए देखें तो आपका 77 चला गया है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 71 चला गया है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे अच्छा खासा गया है, ये आपका 74 चला गया है। मतलब अहमदाबाद तो आपका बोल सकते हैं एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पे रिलैक्स नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो रिलैक्सेशन तो इनको भी नहीं मिल पा रहा है। बाकी के ये कैंडिडेट को देख ही सकते हैं कि ये आपका कुछ इस प्रकार से इनके कटअप गए हुए हैं। जबकि सीबीटी 2 का आपका यहाँ पे देख पाएंगे तो आपका पाएंगे कि अहमदाबाद जोन में कुछ इस प्रकार का कटअप था। तो अनरिजर्व के लिए तो ऑलरेडी पहले से भी थोड़ा सा यहाँ पे हाई ही था, ओबीसी के लिए भी हाई था कंपैरेटिवली। ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा तब भी उम्मीद नहीं किया जा रहा था कि इतना ज़्यादा कटअप हाई जाएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे आपका कितना वैकेंसी है, 937 वैकेंसीज है। तो इसमें से क्या यहाँ पे जो सेकंड डिवी निकालने की चांसेस है, तो डेफिनेटली यहाँ पे सेकंड डिवी निकालने की पूरी चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है 1 बाय 1 कैंडिडेट का ही सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, मतलब 1 पोस्ट के लिए एक ही कैंडिडेट का यह सिलेक्शन हुआ है। तो डेफिनेटली क्या होगा कि इसमें से कुछ कैंडिडेट मेडिकली अनफिट हो जाएंगे, और मेडिकली अनफिट हो जाएंगे तो वो क्या होंगे कि बाहर हो जाएंगे, तो उनकी जगह पे आपका थोड़ा सा कटअप को डाउन करके ही लिया जाएगा। तो कितना कटअप कम हो सकता है, तो यहाँ पे ये अनरिजर्व कैटेगरी में जो है कि अनरिजर्व कैटेगरी का नंबर ऑफ वैकेंसी अनरिजर्व में कितने हैं, तो ये अहमदाबाद में 394 है। तो इसमें से लगभग 400 लेकर के चलें कि लगभग 400 है। इसमें से मान के चलें कि 10% कैंडिडेट तो फेल हो ही जाते हैं। चलो 10% भी नहीं तो हम यहाँ पे लेकर के चले, उसका आधा 5% भी आपका लेकर के चलें, तो यहाँ पे 400 का आपका हाफ कर लेंगे तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 20 कैंडिडेट। ठीक है, सॉरी, इसका 5% निकालेंगे तो 20 कैंडिडेट लगभग तो बाहर हो ही जाएंगे। तो बाहर इतने कैंडिडेट हो जाते हैं तो ये कटअप कितना डाउन जा सकता है। तो अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पे ऑलरेडी कैंडिडेट ने अच्छे नंबर लाए हैं, तो ज़्यादा यहाँ पे कटअप की डाउन होने के चांसेस नहीं रहेगा। 1 मार्क्स तक आप उम्मीद लगा सकते हैं कि 1 मार्क्स तक यहाँ पे आपका कम हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो ये आपका 0.5 से 1 मार्क्स तक आप उम्मीद लगा सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में कम होने की चांसेस होगी। ओबीसी में नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो ओबीसी में आपका अहमदाबाद जोन में यहाँ पे आपका 244 कैंडिडेट हैं। इसको 250 एज्यूम करके चलें कि लगभग इतने हैं, तो इसमें से 10% निकालेंगे तो आपका 25 कैंडिडेट आ जाएंगे। 24 कैंडिडेट हैं, जिनमें से आपका 10% कैंडिडेट ये फेल हो जाते हैं। ठीक है, 10% से भी कम आप मान के चलें तो 20 कैंडिडेट मान के चलें, 24 नहीं तो 20 कैंडिडेट यदि बाहर हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपका कितना यहाँ पे कटअप डाउन हो सकता है। क्योंकि ओबीसी वाले कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं अनरिजर्व वाले, ये थोड़ा इनको ज़्यादा पढ़ाई करनी होती है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ज़्यादा पढ़ाई करने की हैबिट में ये होती है कि आइज में डिफेक्ट हो जाता है, और आइज 6/6 कंपलसरी चाहिए रहता है। तो ये यहाँ पे इसमें मेडिकल अनफिटनेस यदि पाए जाते हैं तो इसमें कटअप डाउन करके लिया जाएगा, और ये कटअप डाउन यदि होता है, ठीक है, तो ये कितना कम तक हो सकता है, तो 1 मार्क्स तक इसमें भी कम हो सकता है। ठीक है, तो 1 मार्क्स तक ओबीसी में कम मार्क्स हो करके यहाँ पे आपका सेकेंड डिवी जब निकाला जाएगा तो इसकी उम्मीद लगा सकते हैं कि लगभग इतना आपका कम होगा। तो 1 मार्क्स तक आपके कम है तो आप यहाँ पे क्या है उम्मीद लगा सकते हैं। वही एससी कैटेगरी के लिए देखें तो एससी कैटेगरी का जो कटअप है वो 73 है। इसमें आपका कितना कटअप डाउन जा सकता है, तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो ये आपका 132 वैकेंसीज है अहमदाबाद जोन में। ठीक है, इसमें आपका 10% कैंडिडेट यहाँ पे फेल कर जाएँ तब भी इसमें कितना आपका चला जाएगा, तो 13 कैंडिडेट ही आपका बाहर हो पाएंगे। तो इसमें आपका कटअप जो होगा लगभग इसमें शेड्यूल कास्ट में उतने कैंडिडेट की संख्या थोड़ी कम है, इस वजह से 1.5 से लेकर के 2 मार्क्स तक कम हो सकता है। ठीक है, 1.5 मार्क्स तक इसमें कम होने की चांसेस रहेगा कि लगभग इतना मार्क्स तक आपका कम भी है, तो सेकेंड डिवी के चांस में आपका सेकेंड डिवी के टाइम में आप उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो शेड्यूल ट्राइब में थोड़ा कैंडिडेट कम मिल पाते हैं, तो इसमें कटअप हो रहा होगा कि ज़्यादा डाउन जाने की चांसेस रहेगा। वैसे तो वैकेंसीज़ की संख्या कम है, 67 ही है, लेकिन भी यहाँ पे आपका जब सेकेंड डिवी निकाला जाएगा तो इसमें कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे, तो इस वजह से क्या है कि ये आपका कटअप थोड़ा डाउन जाने की चांसेस रहेगा। ये लगभग 1.5 से आप उम्मीद कर सकते हैं कि 2 नंबर तक भी कम हो सकता है। ठीक है,
तो ये 1.5 से 2 मार्क्स तक कम हो सकती हैं सेकेंड डीबी के टाइम में, ठीक है। EWS कैटेगरी की बात करें तो EWS कैटेगरी में आपका 71 गया हुआ है। तो देखेंगे ST कैटेगरी के बाद में सेकेंड लोएस्ट जो है कि EWS को ही देखने को मिलेगा। सारे जोन में EWS को थोड़ा आपका सेकेंड लोएस्ट में मान सकते हैं। ST कैटेगरी का सबसे लोएस्ट कटअप रहा है और वही आपका EWS का सेकेंड लोएस्ट में आप मान सकते हैं, ठीक है। सेकेंड लोएस्ट में मैक्सिमम जोन में EWS कैटेगरी का ही रहा है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट ही नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट वैकेंसीज कितनी है, 100 है, और 100 है, और इनमें भी कैंडिडेट जो होते हैं उनको अच्छी खासी पढ़ाई करनी होती है। अब वो अच्छे खासे EWS कैटेगरी वाले भी क्योंकि वो भी उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई कटअप चला जाएगा, लेकिन ये कटअप उनका डाउन गया है, ठीक है। लेकिन पढ़ाई तो ये भी अच्छे करते हैं। जब अच्छी पढ़ाई करते हो तो इसमें मेडिकली अनफिटनेस का भी चांसेस आपका बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो इसमें क्योंकि 6/6 आज ये फुलफिल कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो इसमें किसी तरीके से वो यदि बाहर हो जाते हैं, 10% बाहर हो जाते हैं, तो लगभग 10 कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। 10 कैंडिडेट यदि बाहर होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कटअप कितना डाउन हो सकता है, तो 1 नंबर तक आपका इसमें भी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये आपका एक EWS कैटेगरी के कैंडिडेट ने भी अच्छे नंबर लाए हैं, तो 1 नंबर इस वजह से 1 नंबर तक ही उम्मीद लगा सकते हैं कि इतना आपका कम हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे जिनके भी मार्क्स इसके क्लोज हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आया हुआ है, ठीक है। तो इनको आपका आगे क्या करना चाहिए, आपके लिए यही सजेशन है कि आपका जो 2025 का जो आपका ALP का फॉर्म आया है उसमें तो डेफिनेटली आप लोगों ने भर ही दिए होंगे, तो इसके लिए आपको ये बेनिफिट हो जाएगा। इसमें आपका कंटिन्यूटी बना रहेगा जो आपने तैयारी किया हुआ था अभी 2024 वाले के लिए। तो 24 वाले के लिए जो प्रिपेयर किए हैं तो वो पैटर्न आपको समझ में आ गया है कि किस टाइप के यहाँ पे एग्जाम में पूछी जाती है, तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट होगा। तो आगे वाले एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए, भले सेकेंड डीबी आए या नहीं आए, फिर भी आपको क्या है कि आगे के लिए रेडी हो जाना चाहिए, ठीक है। बहुत ही ये आपका बोल सकते हैं कि दुख भरी कहानी है इन जो भी कैंडिडेट का थोड़े थोड़े मार्क्स से रह गई हैं, ठीक है। तो फिर भी आप कर भी क्या सकते हैं, जब इतना ज़्यादा कटअप हाई चला गया है तो यहाँ पे तो बस उम्मीद लगा सकते हैं कि सेकेंड डीबी में कुछ कम हो जाए तो आपका सिलेक्शन हो जाए, और यदि नहीं भी होता है तो भी आपको क्या है कि आगे के लिए रेडी रहना है कि ये लगे हाथ आपका सेकेंड 2025 का जो वैकेंसी है। लेकिन इसमें 2025 की वैकेंसी में कटअप और भी ज़्यादा हाई जाने की चांसेस रहेगी, क्योंकि ये सारे कैंडिडेट जो है मैक्सिमम कैंडिडेट जो हैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं और नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं उनकी संख्या भी कम है, इसलिए आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना ये कंपलसरी वर्क हो जाता है, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।